चलो सबको प्यार देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार। नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना नाहक में ठहरना, सदा नदिया सा बहती रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले। जग को जीवन दान मिले, आए गम की नहाएं देते रहो दुआएं। नहीं अब गुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने। देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन से बनना। जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। पहले रहना गुणों का यूं ही कहना है। करते चलो सबको प्यार देते चलो सत्कार। तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए।
जो कि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। सुना कौन पढ़ा रहा है, कौन मुरली सुना रहा है, ये अच्छा सुनाता है, वो अच्छी सुनाती है, वो ज्ञान अच्छा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं इन सबको ना देख के किसको देखो, बाबा को देखो, क्योंकि ज्ञान किसका है, बाबा का। मुरली किसकी है, बाबा की। फिर बाबा पूछ रहे हैं ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कर सकते हो। कौन सी मेहनत बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कर सकते हो। तो बाबा बता रहे हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी चलाओ स्वदर्शन चक्रधारी बनो और शंख ध्वनि करते रहो। चलते फिरते बेहद के बाप को याद करो और उसी सुख में रहो। तो ऊंच पद मिल जाएगा। यही मेहनत है, बाबा कहते हैं। सुना, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ज्ञान कटारी मन, ज्ञान धारण करो। ज्ञान जो बाबा सुना रहे हैं उसका बार बार चिंतन करो, धारण करो, मनन करो। फिर स्वदर्शन चक्रधारी मन, चारों युगों को याद करो। सतयुग में तुम्हारा कितना ऊंचा पाठ था, फिर नीचे उतरते आए, परिवर्तन हुआ। अब बाबा फिर से हमको पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बना रही है। चिंतन करना, फिर शंख ध्वनि भी करते रहो, सबको ज्ञान सुनाते रहो, है ना। तो ये तो घर में रह के भी कर सकते हैं सारी बातें। फिर दूसरा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, योग से तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है। जब बाबा की याद में बैठते हो तो उस याद में बैठने में तुम्हें कौन सा डबल फायदा होता है। बाबा कहते एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता। जब बाबा की याद में बैठेंगे तो मनसा शुद्ध होती है, श्रेष्ठ होती है, तो पाप कर्म तो नहीं होता। और दूसरा, पास्ट के किए हुए विकर्म जो पीछे करके आए, वो विकर्म वो विनाश हो जाते। गीत है, माता तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति।
सत्संग व कॉलेज आदि जो होते हैं ना, वहां देखने में आता है कि कौन पढ़ाते हैं। बाहर सत्संग में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो सामने कोई गुरुजी बैठे हुए दिखेंगे, कॉलेज में जाएंगे कोई प्रोफेसर दिखेंगे, टीचर दिखेंगे। नजर पड़ती है जिस्म के ऊपर, शरीर पर जाती है। कॉलेज में कहेंगे फलाना प्रोफेसर हमको पढ़ाते हैं, सत्संग में कहेंगे फलाना विद्वान हमको सुनाते हैं। मनुष्य पर ही सबकी नजर जाती है ना देखने में, तो मनुष्य पर ही नजर जाती है ना। यहां तो तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी पर नहीं जाती है, तुम्हारी बुद्धि में है कि निराकार परम पिता परम आत्मा इस तन के द्वारा हमको सुनाते हैं। बुद्धि चली जाती है अपने माता पिता बाप दादा की तरफ। बच्चे सुनाते हैं तो कहेंगे ज्ञान का सागर बाप द्वारा, ज्ञान सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुनाते क्यों? फर्क पड़ गया ना। सत्संगों में कुछ भी सुनते रहते हैं तो समझते फलाना ये वेद सुनाते हैं। मनुष्यों की मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है। ये कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से मठ का है, कौन से पंथ का है, कितने सारा जंजाल है। भक्ति का भी जंजाल कोई छोटा नहीं है। कोई शिव जी को मानता है, कोई पार्वती को मानता है ना, कोई राधे को मानता है, कोई कृष्णा को मानता है। बताओ, उनके घर वालों को भी अलग कर दिया, राधे को भी अलग कर दिया, कृष्ण को भी अलग। कोई कहता है राधे ही राधे, कोई कहता है कृष्णा ही कृष्णा। कितना जंजाल है। कोई वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो कोई गीता पढ़ते हैं, तो कोई भागवत पढ़ते हैं, तो कोई रामायण पढ़ते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो कोई दुर्गा चालीसा पढ़ते। कितना भक्ति का विस्तार है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम्हारी बुद्धि में है कि एक स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा सभी वेदों का, शास्त्रों का, रामायण का, भागवत का, गीता का, सबका सार एक ही बाबा की मुरली है जिसमें सब कुछ आ जाता है। बाबा कहते मनुष्यों की तो मर्तबे पर, जाति पाति पर दृष्टि जाती है। तुम्हारे सामने कौन सी जाति का, कौन से मर्तबे का बंदा बैठा है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, दृष्टि वहां चली जाती है। यहां तो तुम्हारी दृष्टि सिर्फ एक बेहद के बाप की तरफ होनी चाहिए। शिव बाबा पढ़ाते हैं अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने के लिए आए हैं, और कोई तो ऐसे कह ना सके कि हे बच्चों तुमको स्वर्ग का राजयोग सिखा रहा हूं। कोई कह सकता है? इतना भक्ति का विस्तार है। जाओ, राजयोग के नाम पर क्या है, शांति में बैठते हैं, शांति में बैठते, इतना पूजा पाठ नित्य नियम कर रहे हैं, कोई शांति में बैठते? कितना जोर शोर शराबा। मन की एकाग्रता, मन की शांति, मन का एकांतवास। हमारे ऋषि मुनियों ने एकांतवास को महत्व तो दिया पूजा के लिए, पाठ के लिए, नित्य के लिए, नियम के लिए। तभी तो बेचारे घर छोड़ के जंगलों में गए, गुफाओं में बैठ करके एकांतवास किया। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें घर भी नहीं छोड़ना है, कारोबार भी नहीं छोड़ना है, तुम केवल अभ्यास करो एकांतवास, एक के अंत में रहने का। तुम अनुभव करो एक रस, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लेने का, कि वो तू ही है, तू ही है, बस
उसी से संपूर्ण प्राप्ति होनी है। बाबा कहते शिव बाबा पढ़ाते हैं, अभी बाप भविष्य नई दुनिया के लिए वर्षा देने आए हैं और कोई तो ऐसे कह न सके। हे बच्चों, तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब ये गीत भी सुना, गीत तो बहुत पास्ट का है। ऐसे जगत अम्बा भी बरोबर उसने सौभाग्य बनाया जिसके बंदे भी हैं, परंतु वो कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी जानते नहीं हैं। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में तो रात और दिन का फर्क है। क्या इस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में तो क्या फर्क है, रात और दिन का? क्या फर्क है? उसमें तो बड़े जंजाल है, भक्ति में ये कर लेगा, इसमें शांति नहीं है उसमें। अच्छा, यहाँ शांति मिल रही है? शांति नहीं है उसमें, कुछ प्राप्ति तो कुछ नहीं, ढोल ढोल बजते रहते हैं। मीरा जैसी लगन मैंने भी लगा लगी, एक की भी नहीं। ढोलकियां फाड़ फाड़ के कितनी ढोलकियां फाड़ी द्वापर युग से, लगन तो लगी नहीं। वही मोह, वही ममता, वही भक्ति के जंजाल में, वही लोभ, वही लालच, है ना। जाएंगे भी, इकट्ठे भी होंगे ना, तो इसलिए पता लगे कि मेरा कारोबार ये है, तेरा कारोबार ये भी आजकल फैशन बन गया है। संस्थाओं में इकट्ठे होकर के जाने का। यहाँ भी क्या देखते, पहले शुरू में आते हैं, वो कहते नहीं यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, है ना, यहाँ तो कारोबार नहीं मिलेगा, यहाँ तो है मुट्ठी भर लोग, इससे क्या कारोबार करेंगे। अगर है भी तो डायरेक्शन मिल जाता है कि यहाँ आके किसी न किसी से भी कारोबार की कोई बातचीत नहीं करनी है। यहाँ तुम स्वाध्याय के लिए आते हो, तुम शांति के लिए आते हो, इसलिए यहाँ स्वाध्याय करना है, शांति करनी है, शांति में रहना है। आपस में किसी भी प्रकार की, कोई धर्म की, कोई राजनीति की, कोई लेन देन की कोई चर्चा नहीं करनी है। वो देखते हैं तो हमारे काम की चीज नहीं है, फिर भाग जाते हैं, है ना। इसलिए वो भाग जाते कि यहाँ तो संगति थोड़ी, किससे व्यापार चलेगा हमारा। तो यहाँ दिखता नहीं है उनको, तो ये दिखता ही नहीं कि अनोखी अटूट अखंड प्राप्ति जो हो रही है वो दिखती नहीं है। तो जिसको अखंड अटूट 21 जन्म की प्राप्ति करनी है वही यहाँ टिकता है, यहाँ सब नहीं टिक सकते हैं। तो बाबा कहते ऐसे जगत अम्बा भी थी, बरोबर उसने सौभाग्य बनाया जिसके मंदिर भी हैं, परंतु वो कौन थी, कैसे आई, भाग्य कौन सा बनाया, कुछ भी जानते नहीं है। कुछ भी माना, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में तो रात और दिन का फर्क है ना। यहाँ तुम समझते हो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख के द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा आया हुआ है भक्तों के पास, भगवान को आना ही है, नहीं तो भक्त भगवान को क्यों याद करते। सब भगवान है तो ये तो रॉन्ग हो जाता है ना। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोर देते हैं। तुम्हारा समझाना अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को ही वर्षा मिलता है, सन्यासियों का तो है ही बेहद का वैराग्य निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी भी प्रॉपर्टी का हक मिल ना सके। तो ना सन्यासियों से क्या मिलेगा, जो अपना ही छोड़ के चले गए, तुम्हें क्या मिलेगा उनसे। गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने जाते, पुत्र दे दो, उनके पास पुत्र है, अपने पुत्रों को छोड़ के आगे तो तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद दे देंगे। बुद्धि देखो कितनी बंद है, कितनी बंद है। अपने बच्चे जो पैदा किए उनको छोड़ के अनाथ बना के आ गए, फिर कहते हमें आशीर्वाद दे दो गुरुजी। ऐसे कैसे आशीर्वाद मिलेगा। शिव बाबा आते वो 21 जन्म के लिए आयुष्मान बन, पुत्रवान भव, शक्तिवान भव, सब वरदान दे देते। सतयुग में तुमको पुत्र भी ऐसा मिलेगा जो आज्ञाकारी होगा, जो तुम्हारे
21 कुल का उद्धार करेगा। तुम्हारा ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आयु भी ऐसी देते हैं 150 वर्ष, बीच में काले मृत्यु नहीं होगी। बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ एक धर्म, बोलो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, और धर्म और राज्य सत्ता भी एक के हाथ में होगी। जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा इस नेता के पास, अभिनेता के पास, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कारोबार स्वतः ही ऑटोमेटिक कारोबार चलेगी। आप देखो ना, अभी भी विदेशों में ऑटोमेटिक कारोबार चलती है। छोटी छोटी सी दुनिया है उनकी। उनको पता है कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं और उस घर में, परिवार में कितने लोग रहते हैं, सब कुछ पता है उनको। यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। हमारे पास अम्बाला में एक युगल है जो रहते हैं, कहाँ पे, सुनाते कई बार आके। उनकी इतनी देखो, यहाँ इंडिया में आना ही नहीं चाहते अपने बहू बेटों के पास में। कहते ये क्या सेवा करेंगे हमारी। कहते हमारी तो गवर्नमेंट इतना ध्यान रखती है, पूरा नौकर आते हैं, सफाई वाली अलग आती है, कपड़े वाली अलग आती है, इवन उनके जो नाखून है ना वो भी काटने के लिए अलग से आते हैं। उनकी पूरी डॉक्टरी जो देख रेख है ना, पूरा डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, सब पूरी देख रेख करने के लिए आते। कहते हैं नाखून भी नहीं काटने पड़ते, नाखून भी हमारे काट के जाते हैं, इतनी देख रेख करते हैं। तो आप सोचो कि कलयुग में जब ऐसा कोई कंट्री हो सकता है, ऐसा कोई टापू, ऐसा कोई देश हो सकता है, तो स्वर्ग में तो बाबा कहते तुम्हें अपार सुख मिलेंगे। कहते हमारी जो काम वाली भी आती है ना, वो भी गाड़ी में आती है ना, सज धज के, कोई देख के कह नहीं सकता ये काम वाली है, करके पैसा है, काम है, कोई झाड़ू का काम है, किसी का नौकरी, जो नौकरी है ये भी एक नौकरी है। ये मैंपन नहीं है कि ये नौकरी है, उसको ये नहीं है कि मैं झाड़ू लगाने आई हूं, नौकरी है। ऐसे ही सतयुग में जो भी काम वाले होंगे, कुछ भी होगा, झाड़ू पोछा तो होगा ना वहां पे, कि नहीं होगा। बर्तनों की धुलाई पुछाई तो होगी ना, कपड़े जो पहनेंगे उनकी धुलाई पुछाई तो होगी ना। लेकिन किसी को भान नहीं होगा कि हम नौकर हैं, किसी को ये भान नहीं होगा मैं काम वाली हूं, मैं झाड़ू वाली हूं। अब ये थोड़ी कि सतयुग में शमशान घाट नहीं होगा, होगा। चंडाल भी बैठेगा वहां पर, कपड़े उपड़े जो भी होता होगा शमशान घाट का, परंतु उसको ये भान नहीं होगा कि मैं ये बैठा हूं, दुख की फीलिंग नहीं होगी। तो जब कलयुग में ऐसा हो सकती है विधि विधान, तो सतयुग में तो सतो प्रधानता के साथ होगा ना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भी अपना 20 नाखूनों का जोड़ देते हैं। तुम्हारा समझाना तो अलग हो जाता है। बेहद के बाप से बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। सन्यासियों का तो है ही वैराग्य, निवृत्ति मार्ग। उनसे कभी कोई प्रॉपर्टी का हक, दौलत आदि नहीं मिल सकती है। वे प्रॉपर्टी चाहते ही नहीं है, तुम तो सदा प्रॉपर्टी सुख की चाहते हो। नरक के धन में दुख ही दुख है, तो ना नरक का जो ये धन दौलत मिलता है, इसमें ना हो तो भी दुख, अगर हो तो संभालने का दुख है ना। इसलिए मुझे तो अपने जो भारतीय संस्कृति की प्रार्थना है ना बहुत अच्छी लगती है। साधु इतना क्या, ये भगवान इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, बस इतना बहुत है, काफी है। क्योंकि इस कलयुग का धन दौलत जोड़ना भी दुख की निशानी है, नहीं है तो भी दुख की निशानी। कलयुग के दौलत में तो दुख ही दुख है। भल धनवान है परंतु चलन देखो कितनी गंदी चलते हैं। उनका खान पान देखो, चलना उठना देखो कितना गंदा। पैसा उड़ाते रहते हैं, पैसे की कोई कदर ही नहीं होती है। 5 रुपए की चीज 500 की ला के ऐसे समझते हम तो ब्रांडेड लेके आए। ब्रांडेड 5 रुपए की चीज, उस पर स्टैंप लगा दिया, ब्रांडेड हो गई, चलो भाई ये ब्रांडेड है।
फिर बच्चे भूख मरते रहते हैं तो अपने को दुखी, बच्चों को भी दुखी करते हैं। ये बेहद का बाप, वो बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह तो भिन्न भिन्न अनेक बाप है जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है। भल राजा है वो भी हद के हो गए हैं, हद का अल्पकाल का सुख, और बाप आते हैं तो बेहद का सुख देते हैं। बाप तो अविनाशी सुख देने आते हैं ना। समझाते हैं भारतवासी जो डबल सिर ताज थे, स्वर्ग के मालिक थे, अब तो नरक के मालिक बन पड़े। नरक में तो दुख ही दुख है, बाकी ऐसी कोई नदी आदि नहीं है। जैसे रौरव नरक, विषय वैतरणी नदी आदि के चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। ये तो सजाए खानी होती है ना, बड़ी रोचक तरीके से बातें लिख दी है ना गरुड़ पुराण में कितनी सारी। अब मरने के बाद जब बंदा मर गया, चला गया संसार से, अरे गरुड़ पुराण पढ़ना तो पहले था। रिद्धि की, सिद्धि की, सुखी जीवन की बातें तो उसमें लिखी, मरने के बाद पढ़ने से क्या होगा? कैसी रीति रिवाज बनाई हुई है। क्यों पढ़ते हैं मरने के बाद गरुड़ पुराण? शांति, उसको आगे जाके शांति मिला, उसको शांति मिले। वो तो चला गया, शांति तो तुमको चाहिए अब, है ना। उसको मरने से पहले पढ़ो, उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, बड़ा ही अच्छा लिखा है। आप ध्यान से पढ़ो उसको। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, मनुष्य के जन्मों की कहानी क्या है। एक दिन मेरे को संकल्प आया, मैं पढ़ूं तो सही इसमें क्या है, गरुड़ पुराण में सुनूं तो सही क्या है इसमें। अगर कोई सच्चे दिल से उसको पढ़ ले ना, सच्चे दिल से, तो उसके जीवन में सुधार आ जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए, कर्मों में परिवर्तन आ जाए। पढ़ते कहाँ हम उस ढंग से, नेमिनाथ बन के पढ़ लेते हैं। तुम्हें कर्म का फल क्या मिलेगा, सब कुछ लिखा है गरुड़ पुराण के अंदर। मनुष्य आत्मा जन्म के साथ जब वो आती है धरती पर, तब से लेके उसने जो कर्म किए हैं, वो कर्म की रील उसको मरने से पहले पूरी दिखाई पड़ती है, पूरी साफ सुथरी दिखाई पड़ती है, पूरा साफ सुथरा दिखाई पड़ता है कि मैंने जीवन काल में ये कर्म किए, पुण्य भी और पाप भी, दोनों सब कुछ दिखाई पड़ता है। भगवान ही न्याय करता है कि तुमको कहाँ जाना है। उसके सामने वो बैठा होता है, धर्मराज सामने बैठा होता है, और मानव प्राणी अपने आप कहता है कि मैं को माफ करो, मेरे को क्षमा करो, मैंने जीवन में इतने पाप किए, इतने पाप किए। भगवान नहीं कहता तूने पाप किया है, इतनी बड़ी थ्योरी है। वो अपने आप कहता है मैंने इतने पाप किए और मुझे उस फलाने घर में भेज दो। वो खुद कहता है मुझे फलाने घर में भेज दो, वहां जाके मैं इनको चुकतू करूंगा। आता तो उस घर में चुकतू करने के लिए है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलता है फिर भूल जाता है, फिर उस घर परिवार के साथ कर्म बंधन बन जाते हैं, फिर का पाप की कमाई करने लग जाता है। सुनो उसको बैठ के, कभी गूगल में चले जाना, उसको बोलना गरुड़ पुराण सुनाओ, सुना देगा आपको सारा गरुड़ पुराण। पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तो कहती सबको सुनना चाहिए। विषय वैतरणी नदी, जब मनुष्य के पाप भर जाते, विषय वैतरणी नदी कौन सी है? जीवन भर जो विषय वासनाओं में मनुष्य ने गोता खाया, उससे पार उसकी नैया कैसे लगेगी? तो कहते गौ का दान कर दो। अब गौ का दान करने से क्या होगा? कहते उसकी पूंछ पकड़ के तुम तर जाएंगे, क्योंकि गौ पानी में डूबती नहीं है ना, नहीं तो तुम तो डूब जाओगे। अब उनको ये तो पता नहीं कौन सी गौ है। शिव बाबा आते हैं ज्ञान गौओं के द्वारा, तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम विषय वासनाओं से निकल के बाहर आते हो, तभी तुम्हारी जीवन नैया पार लगेगी, अन्यथा तो लगने वाली नहीं है। सजाएं बहुत कड़ी है इसकी, बड़ा उसमें तो डरावना सा सुनाते हैं बहुत। कड़ाए कहते धर्मराज लेके बैठता है, चौकीदार बैठते हैं, वो कैसे गरम गरम उबलते हुए तेल में डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं उसमें। सुनना चाहिए सबको, पढ़ना चाहिए। पढ़ने से क्या बुद्धि में तो आवे ना कम से कम। तो बाबा कहते रौरव
बैतरणी नदी आदि के कितने चित्र गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। ये तो सच्चाई कहानी होती है ना, तो वह रोचक बातें लिख दी है आगे। तो जिस अंग से बुरा काम करते थे ना, वो अंग उनका काटा जाता था। जो राजाएं थे देखते थे कि इसने इस अंग से बुरा काम किया, उसको ही काट देते थे। बहुत कड़ी सजा मिलती थी। अब इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है। फांसी की सजा कोई कड़ी सजा थोड़ी, एक ही बार में शांति। किसी ने हाथ से दुष्कर्म किया, उसका हाथ काट दिया जीवन पर, उसको हाथ को लेके घूमे तो उसको पता लगे ना इस हाथ से पाप कर्म किया। फांसी की सजा क्या है? मार दिया, ओम शांति। वो कोई कड़ी सजा थोड़ी, वो तो बहुत इजी है। मनुष्य आपघात भी तो बहुत खुशी से करते हैं। शिव पर देवताओं पर जड़ से बलि चढ़ जाते हैं। तुम जानते हो आत्मा दुखी होती है ना, तो वो चाहती है कि एक शरीर छोड़ करके जाके दूसरा ले लेवे। वह आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते। वह तो यहाँ ही एक शरीर छोड़ करके फिर यहाँ ही गंदा जन्म ले लेते हैं। ज्ञान तो है नहीं। अगर किसी ने जीव हत्या करी, किसी ने मौत हत्या करी, किसी ने आत्महत्या की, बाबा कहते करके क्या, एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा ले लेंगे। दूसरा ले लेंगे तो आत्महत्या करी, उसका पाप भी चढ़ गया। इसलिए दुनिया में कहते हैं आत्महत्या महापाप है, महापाप है। ज्ञान तो है नहीं है। शरीर को खत्म कर देते दुख के कारण, फिर दुखी जन्म पाते हैं। तुम जानते हो कोई स्त्री पति के पिछाड़ी अपना शरीर होमती है, सती हो जाती है, वो बात अलग है। समझते हैं हम पति लोक में जाएंगी क्योंकि सुना हुआ है, बहुतों ने किया है। शास्त्रों में भी है कि पति लोक में जाती है, परंतु वह पति तो काम ही ठहरा। फिर भी इस मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। यहाँ तो ज्ञान चिता पर बैठने से तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर भी ज्ञान को धारण करेंगे तो तुम स्वर्ग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये जगत अम्बा, जगत पिता जो स्थापना अर्थ निमित्त बने हुए, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते ही नहीं है विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है ही सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता है। अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनकर वो पालना करते हैं, राज्य करते हैं। ये है ज्ञान चिता। तुम योग लगाते हो उस एक पतियों के पति के साथ। किसके साथ? तुम एक ही परम पिता परमात्मा जो पतियों का पति परमेश्वर, वो शिव बाबा है ना, वही पतियों का पति पिताओं का पिता है। सब कुछ तो एक ही है, उसमें सर्व संबंध भी आ जाते हैं। शिव बाबा में सर्व संबंध भी आ जाते हैं। बाबा कहते हैं इस समय जो भी तुम्हारे काके चाके चाचे सब तुम्हारे, वो सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते की आसुरी मति देंगे, है ना। तुम्हारे काके चाके चाचे मामे जो भी है वो क्या करेंगे। जब हम लौकिक में ज्ञान में आए ना, तो बहुत हमारी माता जी ने कष्ट सहन किए। लौकिक माता जी ने बहुत कष्ट सहन किए, नानके से भी किए, तो दादके से भी किए, सब तरफ से किए, मतलब पेके से भी किए, ससुराल से भी किए। तो जब हम ननिहाल जाते थे ना, क्योंकि किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है, अपने हाथ से ही बना के खाना है, अपना ही सब कुछ करना है। तो हमारा जो मामा था ना, वो तो मेरे को बाबा ही बोलता था, ये बाबा जी आ गए, क्योंकि हमने छोटेपन से ही किसी के हाथ का नहीं खाया। तो हमारी जो मासी थी ना, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो कोई ना कोई ऐसे तामझाम करती रहती थी जिससे इनकी धारणा टूट जाए, बड़ा कष्ट देती थी। एक दिन मार्केट गए, उसका आटा वाटा गुथा पड़ा था, उसमें अपना आटा वाटा गुद गाद के मिक्स कर दिया। कभी दाल में दाल डाल देती, कुछ भी करती थी वो। लेकिन पता चल जाता है, ऐसे थोड़ी कि पता नहीं चलता है ना। तो ऐसे लौकिक संबंधी क्या करेंगे तुम्हारे को। हमारी जो बुआ जी थी, बुआ जो थी हमारी लौकिक, वो बहुत प्यार करती थी मेरे से। उसको था कि ये ब्रह्मा कुमारी ना बने, बस उठा के ले गई अपने घर। लेकिन मैं भी कोई कच्ची थोड़ी थी, मैंने पक्के वायदे करवाए उससे, तेरे साथ जाऊंगी तो सही,
शर्त है मेरी, शर्त मंजूर है? कहती क्या? मैं कहा रोज आश्रम जाना पड़ेगा मुझे लेके, और अपने हाथ से बना के खाऊंगी। कहती ठीक है, ठीक है ना। तो वो मुझे रोज आश्रम लेके जाती थी, मेरे कारण उसको भी जाना पड़ता था। अच्छा, मैं अपने हाथ से बना के खाऊंगी, मैं खाती थी 2 रोटी, उसको भी बना के खिला देती। छोटी थी, मैं समझती हूँ मैं 4th 5वीं क्लास में होंगी, 3री 4th 5वीं क्लास में होंगी। तभी से ले लिया था आपने? मैं छोटी थी, घर में रहती थी, पढ़ती थी, लेकिन बाजार का हमने कभी नहीं टच किया। हमारी लौकिक माता जी बहुत धारणा वाली, पक्की, सुना। और उसके बाद उसने इतनी कोशिश की उन दिनों में ना, वीडियो, वो VCR जो घर में थे ना, घर में भी पिक्चर लाके देख सकते थे। वो रोज शाम को ना VCR पे पिक्चर लगा देती थी और कहती थी बैठ जा देख। मैं कहती नहीं, मैं नहीं देखती, मैं तो योग करूंगी। मेरा 6:30 से 7:30 छोटेपन से ही टाइम था योग करने का। मैं छत पे बैठ के योग करती थी, किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। पूत के पांव पलने में दिखाई पड़ते हैं, संस्कार होते हैं, कोई किसी को बनाता नहीं है। तुमको बार बार योग करो, योग करो, ये अंदर के संस्कार होते हैं। आत्मा को कीच होती है, कशिश होती है। उसने 1 महीना रखा मुझे अपने पास, सुना, 1 महीना रखा उसने मेरे को अपने पास, लेकिन कोई असर नहीं, कोई असर नहीं आया। बल्कि उसको और मैं लेके जाती थी आश्रम, तो भी चल, ज्ञान में चलती है, अभी ज्ञान में चलती। दोनों हुआ हमारी, दोनों ज्ञान में चली। तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि तुम किसी के पास जाओ, उसको भी रंग चढ़ा दो, उसके ऊपर भी रंग चढ़ा दो, वो भी बाबा का बच्चा बन जाए, बाबा की बच्ची बन जाए। ये थोड़ी है जिधर गए उधर ही रुके, जिधर गए गंगाराम तो गंगाराम, है ना, जमुना गए तो जमुना राम, नहीं। तो वो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे काके चाचे मामे जो भी है वो क्या करेंगे, तुम्हें पुरानी दुनिया में जाने की मत देते रहेंगे। देखो हमारे दोनों तरफ, नानके में भी सब ज्ञान में चले, हमारा मामा ऐसा ज्ञान में चला, हर गुरुवार को उसने भोग लगाना, हर गुरुवार को, एक भी गुरुवार जब से ज्ञान में चला तो ऐसे चला कि बहुत फास्ट, सुपर फास्ट, और पुरुषार्थ करके चला भी गया बेचारा। कोरोना में एडवांस पार्टी में भी चला गया। वो जो मासी दुख देती थी ना, वो मासी वहां की करता धरता है। गुजरात में नजदीक रहती है ना, मधुबन के माउंट आबू के नजदीक रहती है, इसलिए जब भी वहां सेवादारियों की जरूरत होती है ना, सबसे पहले सेवा करने के लिए आती है। सुना, ऐसी ज्ञान में चली वो, और पूरा करता धरता, वहां के सेंटर की अनन्य करता धरता, वहां का सारा कारोबार संभालती है। तो बाबा कहते इनकी मत पर तुम, अगर तुम उनकी मत पर चल लेते तो कभी ना उनको बाबा का बना पाते। इसलिए तुम थोड़ा समय धैर्य रखो, धीरज रखो, धैर्य रखो, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ। आज तुम्हारी नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, परसों सुनेंगे। तुम्हारे जीवन का परिवर्तन देख के आज नहीं तो कल वो भी बाबा का बच्चा बन जाएंगे। तो बाबा कहते तुम जानते हो ना, समझो, लौकिक बाप हो, कहते कॉलेज में जाकर बैरिस्टर बनो, है ना, तो सब कुछ उसमें सर्व संबंध आ जाते हैं। बाप कहते हैं इस समय तो जो भी चाचे काके मामे आदि तुम्हारे, वो सब तुमको दुख की राय बताएंगे, उल्टे रास्ते पर, आसरी मत पर ले जाएंगे। बेहद का बाप आकर बच्चों को सुलटी मत देते हैं। समझो, लौकिक बाप कहते हैं कॉलेज में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनो, वह कोई उल्टी मत थोड़ी है, पढ़ो ना, शरीर निर्वाह अर्थ तो राइट है ना, पढ़ो ना, पुरुषार्थ करना है। उनके साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के लिए भी शरीर निर्वाह पुरुषार्थ करना है। फिर पढ़ाई होती है, एक पढ़ाई होती है शरीर निर्वाह अर्थ, शास्त्रों की पढ़ाई भी है निर्वृत्ति मार्ग वालों के लिए। शरीर निर्वाह अर्थ वो अपने शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं। सन्यासी भी शरीर निर्वाह अर्थ, कोई 50, कोई 100, कोई 1000 भी कमाते हैं। एक ही कश्मीर का राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए। कश्मीर का राजा, बड़ा नाम था उसका, सारी संपत्ति अपनी आर्य समाजियों को दे करके गए।
धन है तो बाबा कहते हैं सारे पैसे आर्य समाजियों को दे गए। तो ये सब करते हैं पेट के लिए। संपत्ति बिगड़ सुख तो होता नहीं है। धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं। आगे सन्यासी पैसे के लिए सन्यास नहीं करते थे, वो चले जाते थे जंगल में। इस दुनिया से तंग होकर अपने को छुड़ाते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। बाकी पवित्र रहते हैं, पवित्रता के बल से भारत को तबाते हैं। ये भी भारत को सुख देते हैं, ये पवित्र नहीं बनते तो भारत टू मच वैश्यालय बन जाता है। पवित्रता सिखलाने वाला ये एक निवृत्ति मार्ग वाले है, दूसरा है बाप, वो है निवृत्ति मार्ग वाली पवित्रता, और ये है प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम सभी कौन थे? देवी देवता पवित्र थे। अभी तो अपवित्र बन गए हैं। पूरा आधा कल्प 5 विकारों द्वारा हम अपवित्र बनते हैं। माया ने थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा ही अपवित्र बना दिया है। थोड़ा 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 गिरते 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 बिल्कुल कितना नीचे गिर गए, बिल्कुल अपवित्र बन गए। दुनिया में ये कोई भी मनुष्य जानते नहीं है कि हम पावन से पतित कैसे बनते हैं। समझते भी हैं कि ये पतित दुनिया है। समझो किसी मकान की आयु 100 वर्ष तो कहेंगे 50 वर्ष नया, 50 वर्ष पुराना। आहिस्ते आहिस्ते पुराना तो हो जाता है ना। आहिस्ते आहिस्ते नई चीज पुरानी तो होती है ना। बाजार से कपड़ा भी ले आओ, तुम ना सिलाई करवाओ, ना सिलाई करवाओ, निकालो उसको, 10 साल का बुढ़ा होके मिलेगा तुमको, है ना। कोई भी चीज ले आओ मार्केट से, कोई भी ले आओ। ये देखो हमारी निजा को किसी ने ना पर्स दिया, पर्स हमने रख दिया उठा के। अभी बेचारी ने पॉलिथीन के अंदर रखा था वो। हमारी निजा की तो केयर बहुत है, पॉलिथीन के अंदर उठा के रखा उसने। अभी मधुबन जाने लगी तो उसने निकाल के कि चलो निकालो, शुक्र है पॉलिथीन के अंदर था। बाहर निकाला तो पूरा जंक से भरा पड़ा। इतना सुंदर पर्स दिया उसको, इतना सुंदर दुबई का था, बाहर का, कलर भी इतना प्यारा, डिजाइन भी इतनी प्यारी। बेचारी ने यूज ही बहुत थोड़ा किया। मधुबन जाती तभी निकाल के उसको यूज कर। जब बाहर निकाला तो देखा पूरा जंक से भरा, क्योंकि वो सजाया हुआ था ना, उसको वो लगी हुई होती है, उसमें सब जंक से भर गया। तो आजकल तो चीज रखने का जमाना ही नहीं है। कुछ भी रखोगे तो खराबी होके निकलेगी अंदर से। सोचो कि हम जोड़ जोड़ के रख लें। बाजार से चीज लेके आते हैं, कल तो पुरानी हो जाती है। अभी तो लाए थे तो दूसरी निकल गई उसकी डिजाइन की, है ना। तो वो बाबा कहते हैं नहीं, सो पुरानी तो होती है ना। एकदम नई दुनिया में सुख होता है। इस पुरानी दुनिया में तो कोई कितना भी करे तो सुख नहीं मिल सकता है। एकदम नई दुनिया में सुख होता है, फिर आधा आधा पुरानी होती है। गाया भी जाता है सतयुग में अथाह सुख है, फिर पुरानी दुनिया में दुख हो जाता है शुरू। रावण दुख देते हैं, पतित रावण ने तुमको कितना पतित बना दिया है। रावण की मत पर चलते चलते तुम एकदम पतित विकारी बन गए। इसीलिए रावण का फिर बुत बना के जलाते हैं। ये सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। कोई ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया तो रावण को नहीं जलाया जाए, परंतु बाबा कहते कईयों ने ऐसा किया कि वे रावण को नहीं जलाओ। श्रीलंका में जो लोग रहते हैं रावण को थोड़ी जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको दुख हुआ, वो कहते नहीं जलाओ। बहुतों को दुख होता है, रावण को विद्वान बताते हैं, मिनिस्टर आदि कोई भी समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है, भारत में रावण को जलाते हैं। देखो कितनी बड़ी विधि है। मैंने तो इस बार देखा, मुझे नहीं पता था रावण जलते तो बहुत बार देखा है, पर नजदीक से इस बार देखा। सारे लोग पहले उसकी पूजा करते हैं। ऐसे भी कोई होता है? हमारी भारतीय संस्कृति का अंधविश्वास देखो कैसे। पहले उसकी पूरी विधि से पूजा की, पूरा जैसे होता है, जैसे विधि होती है पूजा की, पूरा माथा टेका, विधि के साथ उसका पूजा अर्चना मंत्र उच्चारण सब कुछ किया, और उसके बाद उसको जला दिया।
ऐसे होता है क्या? तुम किसी की भी आरती उतारो और फिर उसको कहो जाओ डूब जाओ, जला दो उसको, और फिर देखो जलाने के बाद उसी की लकड़ी लेके भाग रहे हैं। जलते हुए भी उठा के देखा हमने, देखते हुए जलते मरने से बच गए लोग, गिर गया पूरा रावण नीचे। कहते आओ तुम्हें बताओ, पहले मेरी पूजा की और फिर उसको जलाया और फिर उसी की लकड़ी लेके भाग रहे हैं। सबको बांट देते हैं थोड़ी थोड़ी। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ भाई, पहले उस पर लाखों रुपया खर्चा किया, सुनो, फिर उसकी अर्चना की, पूजा की, यहाँ तक भी अच्छा लगा कि तुमने उसकी पूजा की, विद्वान था, प्रकांड पंडित था, है ना, वेदों शास्त्रों का ज्ञाता है, पूजा की, वहां तक भी ठीक है। अच्छा फिर उसको जला दिया, चलो तुमने जला दिया, तुम्हारा दुश्मन था, तुमने उसको जला दिया, तो दुश्मन की लकड़ी लेके भागते हैं क्या? बताओ, उसी की अर्थी लेके तुम घर में भाग रहे हो, मंदिर फूटपाथ, क्या क्या रीति रिवाज बनाए हैं। भारत में रावण को जलाते हैं, बाप समझाते हैं, द्वापर से भक्ति अज्ञान मार्ग शुरू होता है, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। अब देखो जगत अम्बा का गीत गाते परंतु समझते नहीं है कि वो सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है परंतु जगदम्बा है कौन ये जानते नहीं है। बंगाल में काली का बहुत मानते परंतु जानते नहीं है कि काली और जगदम्बा में फर्क क्या है। कहते काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। सुना, गए, हमने देखा, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, वहां सरसों का तेल चढ़ाते हैं, उसके ऊपर सारे मंदिर में सरसों का तेल ही तेल होता है, कोई गिर जाए तो उसकी खोपड़ी फूट जाए। हाँ, मैं एक बार उसमें भी गई, एक आसाम में गई मैं, शिव सागर में, वहां भी एक मंदिर, इतना तेल चढ़ाते हाँ, बताओ ऐसे कुछ होता है क्या? कैसी धारणाएं बनाई है। अभी तो बंद कर दिया, वहां पे उसकी बकरे की बलि चढ़ाते थे, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। काली कलकत्ते वाली तेरा वचन ना जाए खाली, है ना, उसका वचन खाली ना जाए, वो तुम्हारी बलि खा के, है ना, क्या गंदी रिवाजें बनाई हुई है। बाबा कहते बलि चढ़नी है मैं की, तुम सारा दिन मैं करते रहते हो। सुखी होने का भगवान ने उपाय बताया कि तुमने अगर सुखी रहना है अपनी जिंदगी में तो मैंपन को मार दो। शीला गीत गाती ना, क्या लाइन है उसके गीत की? मार दो बस हो गया। हाँ, मैंपन को अपने मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तुम अपने मन की मैंपन जो मैं करते रहते हो, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं करोड़पति, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, भक्ति का ही अभिमान आ जाता है। हाँ, ब्राह्मणों को भी तो आ जाता है, मैं अमृत वेला बहुत अच्छा करता हूँ, मैं मुरली क्लास में रोज जाता हूँ, मेरी एक भी छुट्टी नहीं लो जी आ गया मैंपन को आते देर लगती। इस मैं को मारने के लिए बाबा कहते हैं उठा के बकरे को बेचारे को बलि बना लिया। बकरी ने क्या बिगाड़ा है? फिर उसको भी देखो, बहुत श्रृंगार करते हैं उसको भी, वो बेचारा सोच रहा होता है कि मुझे श्रृंगार कर रहे, बाप खुश होता है, मिठाइयां खिलाते हैं उसको खूब तगड़ा, 6 महीने तक उसको घर में रखते हैं, फूल के मोटा हो जाता है एकदम बढ़िया सुंदर, है ना। फिर उसको बलि का बकरा कहते ये बन गया, अब जा रहा है ये बलि का बकरा बन गया। कितनी गंदी रिवाजें हैं। वो भी तो संसार में रहने आया था, तुमने उसकी बलि क्यों चढ़ाई? अपने मैंपन की बलि चढ़ाओ ना। तो बाबा कहते हैं अब काली और जगदम्बा में क्या फर्क है जानते नहीं है। जगदम्बा को गोरा दिखाते काली को काला बना दिया। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूझ गए। वास्तव में काली अथवा अम्बा तो एक ही है, कुछ भी जानते नहीं है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो जो पास्ट में जगदम्बा थी उसने ही तो भारत का भाग्य बनाया था। तुम भी भारत का सौभाग्य बना रही हो। माताओं का नाम है ना, सन्यासियों का भी माताओं के द्वारा उद्धार होना है ना। कन्याओं ने तीर मारे, बाण मारे, कौन सी कन्याएं थी? बड़े बड़े भीष्म पिताओं को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य का भी उद्धार करने वाली कन्याएं कौन थी? ये भी नूह ड्रामा में परमपिता परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है। इन्हों को ज्ञान बाण मारो
तुम बच्चियां भी सन्यासियों आदि से मिलती हो तो समझाती हो कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम हद के सन्यासी हो, बेहद के, हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। तो टाइम कोई अब जास्ती नहीं है, तुम सोचो कि बहुत टाइम है, बस थोड़ा सा समय है। बाप कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ब्राह्मणों को ही तो कमल फूल समान रहना है, कुमारियां तो है ही पवित्र कमल फूल समान। बाकी जो विकार में जाते हैं उनको कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, हर एक सुदर्शन चक्रधारी बनो, शंख बजाओ, ज्ञान कटारी चलाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। मेहनत है ना, पर एक बात याद रखो ना, कौन सी? एक बात याद रखो, कौन सी? मेहनत बिगर तुमको ऊंच पद भी तो नहीं मिलेगा। चलते फिरते उसी सुख में रहो, बाबा को याद करो जो बहुत सुख देते हैं तुमको। समझाना है, बाबा कहते सुख देते उनकी याद में रहना है। अब तुम्हें याद करना है बेहद के बाप को, उनका परिचय देना है, समझाना है। बोलो तुम राज विद्या इस जन्म में पढ़कर बैरिस्टर आदि बनेंगे। अच्छा समझो, पढ़ते पढ़ते अथवा इम्तिहान पास करते पढ़ते तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, शरीर छूट जाए, तो यहाँ की पढ़ाई तो यही रह गई ना। वह विनाशी पढ़ाई और ये है अविनाशी पढ़ाई। बस यही बात हम लोगों को लग गई। हमारी बहन जी हमको रोज कहती थी विनाश हो जाएगा फिर तुम सतयुग में क्या पद पाओगे, विनाश हो जाएगा फिर सतयुग में क्या पद पाओगे, है? और कैसे हम पढ़ाई छोड़ के आ गए। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास पास में ऑनर होने वाली बच्ची, गवर्नमेंट से वजीफा मिलता था, मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, सुना, लेकिन पढ़ाई छोड़ के आ गई। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, 12वीं तक पढ़ाई पढ़ी लेकिन फर्स्ट क्लास, स्कॉलरशिप ली, लेकिन भगवान की बस यही बात अंदर चली गई, कल को विनाश हो जाएगा तो फिर तू पद क्या पाएगी, उच्च पद कैसे मिलेगा। भगवान कहता है बच्ची तुझे अगर स्कॉलरशिप लेनी है, वो स्कॉलरशिप तो तुमने ली, लेकिन अगर यहाँ स्कॉलरशिप लेनी है, बस लेनी है, हाँ लेनी है, तो पढ़ाई छोड़ दो, इस पढ़ाई में लग जाओ। लग गए उस पढ़ाई में कितना भी करते तो इतना ऊंच पद पा सकते थे क्या? वो भी भिखारियों की नौकरी करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पुरानी दुनिया के गंदे लोगों के बीच में उठना बैठना, भगवान को पता था ये कहाँ उठ सकती है कहाँ बैठ सकती है, जाटकू बना के समर्पण कर दिया उसने। लोग तो अपने आप समर्पण होते, मैं तो भाग्यशाली हूँ। भगवान ने कहा उस पढ़ाई में स्कॉलरशिप ली है तो इस पढ़ाई में कौन सी स्कॉलरशिप लेनी है तो फैसला कर दो। 1 सेकंड नहीं लगाया। तो वो बाबा आज बता रहे बच्चे अगर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तुमने शरीर छोड़ दिया तो वो पढ़ाई भी वेस्ट हो जाएगी तुम्हारी। ये अविनाशी पढ़ाई है, इसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। तुम जानते हो नई दुनिया में आकर हमको राज्य करना है, वो है अल्पकाल का सुख, सो भी जब नसीब में हो तुम्हारे, ना वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, है ना, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा पता नहीं। समय चले, ये तो सर्टेन है ना, इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर के 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे। हद का बाप टीचर गुरु तो हद का ही वर्षा मिलता है, समझते गुरु से शांति मिली। अब यहाँ थोड़ी शांति हो सकती है। ऑर्गन से काम करते करते थक जाते हैं तो आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। बाबा कहते शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। ये ऑर्गन्स है ना, काम नहीं करने चाहते तो चुप होकर के बैठ जाओ। शरीर की कर्म इंद्रिया तुम्हारा जवाब दे रही है, चुप होके बैठ जाओ। घसीटते रहेंगे उसको भी जबरदस्ती, दवाइयां खा लेंगे, ऊपर से इंजेक्शन लगवा के आ जाएंगे। एक तरफ दवाइयां खाते, एक तरफ इंजेक्शन लगवाते, दूसरी तरफ कमाते, गोल गोल घूम रहे, वहीं से पैसा इधर से कमाते उधर से डॉक्टर को दे आते। बाबा कहते ऑर्गन्स तुम्हारे काम नहीं कर रहे, बैठ जाओ शांति से। हम अशरीरी हैं,
बाबा से योग लगाते हैं तो विकर्म विनाश हो जाए। भले कोई सन्यासी से तुमको शांति मिले, परंतु तुम्हारे विकर्म तो नहीं हो सकते ना, विकर्म तो विनाश नहीं हो सकते है ना। यहाँ बाप को याद करने से तुम विकर्मा जीत बनेंगे। अच्छा, वो शांति में बैठे हैं, कर्म के विकर्म भी विनाश हो गए, डबल फायदा होगा, पुराने विकर्म भी विनाश हो। सिवाय इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसके विनाश नहीं हो सकते। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, इससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। अभी ये वृद्धि बंद होती है, गवर्नमेंट भी चाहती है वृद्धि जास्ती ना हो, हम तो वृद्धि इतनी कम करते हैं जो बहुत थोड़ा रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। हम तो देखो बाबा कह रहे हैं सतयुग में तो बहुत थोड़े से लोग होंगे। मनुष्य समझते भी कि विनाश होगा, परंतु लड़ाई को बंद देखकर फिर समझते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठंडे हो जाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे समय बाकी बहुत बहुत थोड़ा है, इसलिए क्या सुन रही हो? समय थोड़ा तो साथ करो, बाबा को याद करो। समय बहुत बहुत थोड़ा है, इसलिए क्या करो, सो खूब आराम करो। हाँ? समय बहुत बहुत थोड़ा है, इसलिए गफलत मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार होमवर्क, शरीर से डिटैच हो, अशरीरी बन, सच्ची शांति का अनुभव करना है। बाबा की याद से स्वयं को विकर्माजीत बनाना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अविनाशी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। उल्टी सब मतों को छोड़ एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। ऊंची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति जीत भव। ऊंची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले, प्रकृति जीत भव। सुना कितना सुंदर बाबा ने वरदान दिया। सर्दी में हमें सर्दी ना लगे, गर्मी में हमें गर्मी ना लगे। ये कोई कारण थोड़ी होता है, सर्दी बहुत थी इसलिए ऐसे, गर्मी बहुत है इसलिए ऐसे है, आज आंधी है, कल तूफान है, परसों गर्मी है, उधर से सर्दी है, फिर कैसे पुरुषार्थ करोगे? ये सब कारण बनाना बाबा कहते हैं, इसको कोई प्रकृति जीत थोड़ी कहा जाता है।
प्रकृति जीत, ये पांचों तत्व हमारे प्रकृति के बने हुए हैं। इसलिए अगर बाहर की दुनिया में हलचल आ रही हो, तुम भी हलचल में आ रहे हो, तो प्रकृति जीत थोड़े ही कहलाएंगे। प्रकृति की कोई भी हलचल हमारे ऊपर अटैक ना करे, उसको कहा जाता है प्रकृति जीत बनना। ऊंची स्टेज पर रहे, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। अभी समय बहुत थोड़ा है, नहीं, प्रकृति जीत भव हो गया। माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल आपको हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं ना, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो। जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः ही परे हो जाएंगे। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। ना, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी क्या है? तपस्या है। आज का व्यक्त इशारा, अभी समय बहुत थोड़ा है, अभी समय बहुत थोड़ा है और काम क्या? काम बहुत करना है। इसलिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो, अपने आप से क्या? दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से ये पुराने संस्कार, ये व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे ना, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे ना, तब प्रत्यक्ष फल मिलेगा और परमात्म प्रत्यक्षता होगी। आज का स्वमान, मैं ज्ञान अर्जन करने वाली अर्जुन आत्मा हूं। आज का स्वमान, मैं ज्ञान अर्जन करने वाली अर्जुन आत्मा हूं। चिंतन, स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे बनाएं?
अर्थात सैंपल कैसे बने। योगाभ्यास, सारा दिन जो योग करना है, योगाभ्यास। मैं मस्तक में विराजमान मस्तक मणि हूं। स्वयं के स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को देखें। मैं ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल और सैंपल हूं। इस ऊंचे स्वमान में स्थित हो योग अभ्यास करें। ओम शांति। कल 2 तारीख है और हम सबका मीठा प्यारा बाबा, जन्म जन्म से हम जिस प्यारे पिता परमात्मा से बिछड़े हुए थे, पिताओं का पिता, माताओं की माता, गुरुओं का गुरु, सबसे ऊंचा सृष्टि का सृजनहार, हम सबसे कल मिलन मनाने के लिए आएंगे। हम सभी प्यारे बाप दादा से मिलन मनाएंगे। कल शाम को 4 से 5 हम सब योग करेंगे। 5 से 6 सूरज भाई की क्लास और 6 से 8 बजे तक बाबा को भोग और बाबा से प्यारा प्यारा मिलन मनाएंगे, शिक्षाएं लेंगे। ओके, ओम शांति। लहर लहर लहराए, झूम झूम कर जाए, मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर जाए। कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है, सुखों का ऐसा घर बाबा, सुखों का ऐसा घर बाबा। तेरी यादों में बाबा के सुख समाया है। संसार का प्राणी जुबां से कह न पाया है, जुबां से कह न पाया है। जो तुझ में समा जाए अनोखे हीरे वो पाए, तुमको रत्नागर बाबा, सुखों का ऐसा घर बाबा। तुम्हारे प्यार से बाबा युगों की प्यास बुझती है। लिए प्रीत है जिसकी न कोई थाह मिलती है, न कोई थाह मिलती है। मगर मन नाचता जाए, क्या क्या हम नहीं पाए, तुमको तो पाकर बाबा, सुखों का ऐसा घर बाबा। मन लहर लहर लहराए, दिल झूम